दोस्तों, महाभारत की कथा में हमें कई ऐसे पात्र मिलते हैं जिनका जन्म माता या पिता के बिना हुआ था। उन्हीं में दानवीर कर्ण तथा 5 पांडव भी सम्मिलित थे। परंतु आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत एक सास ने स्वयं अपनी विधवा बहुओं को अपने दूसरे पुत्र से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया था। वैसे आपको बता दें कि उस समय इस विधि को नियोग विधि कहा जाता था और समाज इसे पूरी तरह से न्यायोचित मानता था। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वो सब कुछ कैसे घटित हुआ था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूर्व काल में रानी सत्यवती को महाराज शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिन्होंने आगे चलकर हस्तिनापुर पर शासन किया। परंतु बहुत ही अल्पावधि में एक के बाद एक दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो गया। बस इस सब से रानी सत्यवती बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उनके दोनों पुत्रों का स्वर्गवास संतान उत्पन्न करने के पहले ही हो गया था। ऐसे में कुरुवंश के नष्ट हो जाने के साथ साथ राज्य के समक्ष उसका उत्तराधिकारी ना होने का खतरा भी मंडराने लगा। तत्पश्चात कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद रानी ने देवव्रत भीष्म को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें कुरुवंश की रक्षा करनी होगी, अर्थात अब उन्हें ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करना होगा। परंतु महाराज भीष्म ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, माता, आपके विवाह के समय आपकी उपस्थिति में मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए राजपद का त्याग कर दिया था। अतः मैं तब से ही प्रतिज्ञाबद्ध हूँ और आजीवन रहूंगा। कृपया आप मुझे क्षमा करें। ना तो मैं हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार करूंगा और ना ही कभी संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह। देवव्रत भीष्म के ऐसे वचन सुनकर रानी और भी विचलित हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें कि तभी अचानक से उन्हें अपने पूर्व पति ऋषि पराशर से उत्पन्न संतान महर्षि वेदव्यास का स्मरण आया और वे मन ही मन उनका आह्वान करने लगी। उधर ध्यान में लीन मुनि को अपने तपोबल से इसका आभास हो गया कि उनकी माता दुविधा में है और वो उनका स्मरण कर रही है। बस फिर क्या था, वे अपनी योग शक्ति के बल पर तुरंत ही हस्तिनापुर के राजमहल में उपस्थित हो गए। तदनंतर रानी ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया और कहा कि किस प्रकार से एक एक करके दोनों पुत्रों का स्वर्गवास हो गया है, जिससे कि अब उनका वंश समाप्त होने वाला है। अतः ऐसे में उन्हें इस वंश तथा राज्य की रक्षा के लिए अपने स्वर्गवासी भाइयों की पत्नियों से संतान उत्पन्न करनी होगी। इस सब पर व्यास जी सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि वे दोनों विधवा बहू अंबिका और अंबालिका को बारी बारी उनके कक्ष में भेजे, ताकि वे उन्हें अपने योग बल से गर्भवती कर सके। और फिर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उधर रानी सत्यवती ने अपनी बहुओं को सारी बात बताई और उनसे कहा कि बारी बारी से उन्हें व्यास जी के कक्ष में प्रवेश करना होगा। किंतु इस कथन को सुनकर पहले तो लज्जावश उन दोनों बहुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु फिर जल्द ही वंश वृद्धि के लिए वे भी सहमत हो गई। फिर सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका व्यास जी के सामने उपस्थित हुई, लेकिन लज्जा के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, जिससे कि उसके गर्भ में एक नेत्रहीन बालक का बीज पड़ गया। उसके बाद छोटी बहू अंबालिका ने भी ऐसा ही किया, परंतु वो भी लज्जा और भय से ग्रस्त होकर पीली पड़ गई, जिसके कारण उसके गर्भ में पीले अर्थात पांडु रोग से ग्रस्त शिशु का बीज पड़ गया। उधर सत्यवती को जब अपनी दोनों बहुओं की चूक का भान हुआ, तब उन्होंने अपनी बड़ी बहू अंबिका को एक बार पुनः महर्षि के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए प्रेरित किया, किंतु अंबालिका ने छल करते हुए स्वयं न जाकर
अपनी दासी को उनके समक्ष भेज दिया। परिणाम स्वरूप वो दासी भी उन दोनों के साथ गर्भवती हो गई। फिर करीब 9 मास बीत जाने के बाद बड़ी रानी ने एक नेत्रहीन शिशु को जन्म दिया, जो आगे चलकर धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार छोटी रानी ने पीले अर्थात पांडु रोग से ग्रस्त शिशु को जन्म दिया, जो आगे चलकर पांडु के नाम से विख्यात हुआ। और सबसे अंत में उस दासी ने भी एक शिशु को जन्म दिया, जो आगे चलकर सभी वेद वेदांतों में पारंगत तथा अत्यंत ही नीतिवान महात्मा विदुर के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा नियोग विधि से जन्मे बालकों की। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।